हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आय प्रमाण पत्र को आप अप्लाई कर सकते हैं। आज भी मैं एक नया आय प्रमाण पत्र बना के दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप एक नया आय प्रमाण पत्र जनरेट कर सकते हैं, आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। उसको किस तरीके से बनाएंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, आय प्रमाण पत्र भरने के लिए सबसे पहले हमको जन सेवा केंद्र की आईडी को लॉगिन करना होगा, जो कि ई डिस्ट्रिक्ट से है। अब यहाँ पे आपको कैप्चा को फिल कर लेना है। यहाँ पे आप यूजर नेम और पासवर्ड सही से डालेंगे और यहाँ पे लॉगिन करेंगे। ये हर बार ये एक्सेस डिनाइड करता है, फिर दोबारा से आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपने इसको फिल कर लेना है। दोबारा से कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पे हमने लॉगिन कर लेना होगा। तो देखिए, मैं फिर से कैप्चा को फिल कर लेता हूँ। अच्छे तरीके से फिल करना है इसको, और यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से फिल कर लिया। अब यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये डैशबोर्ड इसका खुल जाता है, और यहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए कि कोई चीज आपको प्रिंट करनी हो या फिर आपको आय प्रमाण पत्र भरना है। आय प्रमाण पत्र भरने के लिए आय पे क्लिक करेंगे, आधार केवाईसी वेरिफिकेशन फॉर इनकम सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपको उस व्यक्ति का आधार नंबर डाल देना होगा, और यहाँ पे आपको कैप्चा को अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। कैप्चा को अच्छे से फिल करने के बाद यहाँ पे आपको चेक मार्क पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे, तो आधार पे जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा। अब यहाँ पे जो नंबर जुड़ा हुआ है उस पे ओटीपी गया है। अब ओटीपी को मैं इससे फिल करूंगा। अब यहाँ पे अभी तक ओटीपी नहीं आई हुई है। ओटीपी जैसे ही आती है मैं उसे फिल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओटीपी थोड़ा सा कभी कभार लेट भी हो जाता है और कभी कभी टाइम से भी आ जाता है, तो ये परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा लेट होता है तो उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर से आप रीसेट या फिर होम पे जाएंगे, फिर से डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। लेकिन अगर ओटीपी का आप वेट कर लेते हैं तो ओटीपी कभी कभार ऐसा होता है कि आधार का जब सर्वर नहीं चल रहा होता है तो ओटीपी जनरेट होने में थोड़ा वक्त लगता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी ओटीपी आपके मोबाइल पे आई हुई है उसको आपको केयरफुली यहाँ पे फिल करना होगा। लेकिन अभी तक मेरे मोबाइल पर कोई भी ओटीपी नहीं आई है। जैसे ही ओटीपी आती है मैं इसे फिल कर लेता हूँ। मैं आपको इसलिए लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ओटीपी अभी तक नहीं आई थी, मैंने दोबारा से इसे रीसेट कर लिया। अब यहाँ से फिर से मैं इस कैप्चा को फिल कर लेता हूँ। कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पे जो चेक मार्क नीचे दिया गया है, इस चेक मार्क को आपको क्लिक कर लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस चेक मार्क को मैं क्लिक कर लूंगा। यहाँ पे देखिए 63EB8E। अब यहाँ पे मैंने इसको चेक मार्क पे क्लिक किया और सबमिट पे क्लिक किया। अब जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया, फिर से ओटीपी चली गई है और उस ओटीपी को हमने फिल कर लेना है। तो अभी भी ओटीपी आई कि नहीं आई, मैं इसको एक बार से फिर से चेक कर लेता हूँ। देखते हैं, अभी भी मेरी ओटीपी नहीं आई थी, लेकिन हाँ, अब मेरी ओटीपी आ चुकी है। जो कि देखिए, यहाँ पे ओटीपी को सबसे पहले आपको नंबर फिल करना होगा, तो यहाँ पे मैं उस ओटीपी को फिल कर रहा हूँ। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हैं कि जिस भी व्यक्ति का आप भर रहे हैं उनका नाम ऊपर में शो करेगा, और नीचे ये यहाँ पे ये चीजें शो करेंगी। ये सभी की सभी चीजें इंग्लिश में शो कर रही हैं, इसे हम हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर किसी महिला का फॉर्म भर रहे हैं तो पहले ये आप जांच लें कि उनकी शादी हो गई है कि नहीं हुई है। अगर उस महिला की शादी हो गई हो तो वहां पे आपने पति को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 3 चीजें दी गई होती हैं, संरक्षक और पिता, पति। तो यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, संरक्षक मतलब कि गार्जियन होते हैं, तो यहाँ पे जो भी आपको भरना है यहाँ पे फिल कर लेंगे, और यहाँ पे आपको मोहल्ला डालना है, और यहाँ पे आपको तहसील, और यहाँ पे जैसे ही आप तहसील को सेलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे अस्थायी पता पे आप चेक मार्क करेंगे, तो उपरोक्त में जो भी आपने भरा है वो सभी चीजें आपको यहाँ पे आ जाएंगी। तो चलिए मैं एक एक करके फिर से भर लेता हूँ। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पे मैं जिस भी महिला का भर रहा हूँ उनके पति का नाम मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। जैसे ही आपने पति का नाम फिल कर लिया होगा, अब यहाँ पे माता का नाम आप भरेंगे। जो भी माता का नाम हो, उस व्यक्ति के माता का जो भी नाम हो वो यहाँ पे आपने फिल कर लेना है। अब यहाँ इसको फिल करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए हाउस नंबर डालना मैंडेटरी नहीं है, आप इसे डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे चलिए मैं इसको 0 फिल कर लेता हूँ, या फिर मैं 10 डाल दूंगा, या फिर कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं। हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको डालें ही। अब यहाँ पे मोहल्ला, ग्राम या पोस्ट का आपको यहाँ पे नाम फिल करना होगा। तो यहाँ पे जो भी गांव का नाम है उस नाम को आप यहाँ पे अच्छे तरीके से फिल कर लेंगे। जब इसको अच्छे तरीके से फिल कर लेंगे तो इसके बाद आपने तहसील को सेलेक्ट कर लेना होगा। तहसील को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप किस ग्राम के निवासी हैं, तो आपको उस गांव का नाम डालना पड़ेगा। जिस भी व्यक्ति का आप भर रहे हैं उनके आधार के पीछे ये सभी डिटेल्स दी गई होती हैं। तो यहाँ से आपने खोज लेना है। खोजने के बाद उस गांव के नाम को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उस गांव के नाम को सेलेक्ट करते हैं उसके बाद अब यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे वो गांव का नाम शो कर रहा है, थोड़ा सा मिसमैच है तो उसको आप नेग्लेक्ट करेंगे या फिर आप उसको नजरअंदाज कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप उसको फिर से फिल करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जा रही है तो उसको मैं सही कर लेता हूँ। यहाँ पे मोबाइल नंबर को अब आपको फिल करना होगा। आप चाहें तो कस्टमर का भी नंबर फिल कर सकते हैं और आप चाहें तो अपना पर्सनल नंबर भी फिल कर सकते हैं। इससे फायदा ये होता है, अगर कस्टमर पढ़ा लिखा है तो उसका भरने पे ये होगा कि जैसे ही उसका जो प्रमाण पत्र है वो रेडी होगा तो उसको पता चल जाएगा। अगर जो ग्राहक है वो पढ़ा लिखा नहीं है तो आप अपना नंबर भी डाल सकते हैं यहाँ पे, ताकि आपको इस बात से पता चल जाता है कि ये किसका था जो कि आ गया है, ठीक है। वो लिख देता है कि योर इनकम सर्टिफिकेट रेडी टू डाउनलोड, ठीक है। तो उसको डाउनलोड करने के लिए जब रेडी हो जाता है तो आ जाता है। चलिए हमने यहाँ से एक परिवार के सदस्यों की संख्या डालनी है। यहाँ पे मैं उसी व्यक्ति का नाम सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे व्यवसाय को डालना है। व्यवसाय जो भी हो आप यहाँ पे उसको पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपने जिस भी महिला का आप भर रहे हैं उनका यहाँ पे आय डाल देना है। अब यहाँ पे आय सब कुछ डालने के बाद यहाँ पे किस लिए आप इसको बनवा रहे हैं तो यहाँ पे सेवा योजना को आपने फिल कर लेना है। तो यहाँ पे आपने सेवा योजना डालने के बाद यहाँ पे फोटो को आप फिल करेंगे। यहाँ पे देखिए आधार से भी आप फोटो ले सकते हैं और आप चाहे तो मैनुअली भी आप फोटो को अपलोड कर सकते हैं। तो अब ज्यादा आसान हो गया है कि आप आधार से ही फोटो को सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पे जब कोई और दस्तावेज आपको अपलोड करना होगा, आधार की कॉपी को अपलोड करनी होगी, तो यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आधार लिखेंगे और आधार के बाद आधार को सेलेक्ट करके यहाँ पे हमने अपलोड कर देना है। यहाँ पे कह रहा है एंटर द अटैचमेंट नेम, तो यहाँ पे उसका टाइटल डालना है। जो भी आप अटैचमेंट डाल रहे हैं उसका आपको टाइटल डाल देना है। जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइटल डाला, अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड करने के बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करना होगा। अब यहाँ पे कैप्चा को मैंने फिल कर लिया, यहाँ पे दर्ज करे पे क्लिक करना होगा। अब दर्ज करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी ये दिख रहा है कि आवेदन अभी तक अग्रेसित नहीं किया गया है एवं जन सेवा केंद्र के विचाराधीन है। मतलब कि जो भी फॉर्म आपने भरा है वो आपके पेंडिंग वाले ऑप्शन में रहेगा जब तक कि आप उसे फॉरवर्ड नहीं कर देते। तो चलिए मैं इस फॉर्म को फॉरवर्ड कर देता हूँ। दर्ज करे पर क्लिक करेंगे। दर्ज करे पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा देर तक सर्च करेगा। वो आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कैसा चल रहा है। अब यहाँ पे आपको फिर से क्लिक कर लेना है। दर्ज करे पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दर्ज करे पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने जो भी पिन बनाया होगा उस पिन को फिल करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड को आपने पहले से ही सेव कर देना है और यहाँ पे आपको ओके करना है। अब यहाँ पे प्रोसीड टू अप्रूवल अथॉरिटी, अप्रूव अथॉरिटी को आपने प्रोसीड कर देना है। अब प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे ये जैसे ही प्रोसीड हो जाएगा एक पॉपअप फिर से खुलेगा और उस पॉपअप में आपने देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो सेवा का शुल्क है वो 30 रुपया कटा हुआ है। बाकी के जो भी जन सेवा संचालक हैं उन्हें ये चीज पता होगी कि कितने रुपए असल में कटते हैं और कितने रुपए दिखते हैं।